आज हम बात करेंगे रूल नंबर थ्री ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। रूल नंबर 3 है स्टे इन्फॉर्म। मीन्स स्टे इन्फॉर्म का मतलब कतई ये नहीं है कि आप शॉर्ट रन में कोई भी न्यूज़ देखकर अपने स्टॉक्स को सेल कर दें या फिर बाय करें, या फिर किसी की रिकमेंडेशन पर आप सेलिंग या बाय करें। स्टे इन्फॉर्म का मतलब है स्टॉक स्पेसिफिक लेके चलते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस करना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट में आपको क्या क्या देखना है इसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एनुअल रिपोर्ट में आपको मोटा मोटा ये देखना है। सबसे पहला कि मैनेजमेंट क्या कहता है, मैनेजमेंट का मिशन और विजन क्या है, मैनेजमेंट आखिर चाहता क्या है, मैनेजमेंट कंपनी को कहाँ से कहाँ तक देखना चाहता है। मींस मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर आपको ये सब अच्छे से मिल जाएगा। दूसरा, आपको बैलेंस शीट देखनी है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख रहे हैं कि प्रीवियसली कंपनी के रेशोज या फिर प्रीवियसली कंपनी के अर्निंग्स कैसे आ रही हैं। इसके बाद आपको चेक करना है कंपनी स्पेसिफिक में कि क्वार्टरली रिपोर्ट्स कैसे आती हैं, या फिर कंपनी के कॉन कॉल्स, अर्निंग कॉल्स किस प्रकार से आई हैं, या फिर कंपनी का एमडी सीईओ या फिर मैनेजमेंट जो बोलता है, मींस प्रीवियसली उन्होंने जो भी बोला है वो वैसा कर भी पा रहे हैं कि नहीं। आपको चेक करना होता है क्या कंपनी के ऊपर कोई केस लगा हुआ है, या फिर कंपनी के कोई एमडी सीईओ का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी कहीं किसी लीगल केस में तो फंसी हुई नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स का क्वार्टरली स्टेक घट रहा है कि बढ़ रहा है, आपको अच्छे से चेक करना होता है। ये सब चीज़ों के लिए आपको इन्फॉर्म रहना पड़ेगा और आपको कई कई तरह की न्यूज़ पढ़नी पड़ेंगी। मैं जनरली स्किनर देखता हूँ, मनी कंट्रोल देखता हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ता हूँ, जिससे मुझे नॉलेज मिलती है और मुझे पता चलता है। एक सबसे अच्छा आता है वीकली जो कि इकोनॉमिक्स टाइम्स का ही है, ईटी वेल्थ, उसमें आपको काफ़ी रिपोर्ट दी जाती हैं। आप चाहे तो मिंट भी देख सकते हैं, मिंट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मिंट में अच्छी खासी सुचेता दलाल भी काफ़ी कुछ लिखती है मिंट में फ्रॉड या फिर कंपनीज के फ्रॉड के बारे में। ये तो हो गया कंपनी स्पेसिफिक। अब हम चलते हैं मार्केट स्पेसिफिक कि मार्केट का ट्रेंड्स कैसा है, क्या हम मार्केट में उस तरह के रिटर्न पा भी सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं। अगर कोई बोलता है मुझे कि मैं तो 50% CAGR से ग्रो कर रहा हूं, तो ये कतई पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन द लॉन्ग रन आप 50% से ग्रो कर पाएँ, क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी ही ग्रो नहीं कर रही है, हमारी इकोनॉमी ही 6-7% के ग्रोथ रेट से चल रही है, तो कैसे पॉसिबल है। तो आपको अपने आँख और कान खुले रखने पड़ेंगे। और इसके बाद आता है इकोनॉमिक एनालिसिस। मीन्स आपकी इकोनॉमी कैसा कर रही है कंपेयर टू अदर कंट्रीज के। अगर आपकी इकोनॉमी में ग्रो हो रही है तो अच्छी बात है, 6-7% से या फिर 2 डिजिट से भी ग्रो हो रही है, क्योंकि हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, सो हमारी इकोनॉमी अच्छे खासे नंबर से ग्रो हो सकती है। और अगर 2 डिजिट में भी ग्रो कर रही है तो इट्स गुड। इसके बाद आपको यह भी चेक करना होता है कि कंपनी के जब भी एमडी सीईओ या फिर बड़े बड़े सीएफओ या फिर कोई भी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े पदाधिकारी प्रमोटर से सवाल किए जाते हैं, तो उन सवालों का वो किस प्रकार से जवाब देते हैं। मीन्स क्या वो गोल मोल तो नहीं कर रहे हैं, या फिर क्लियर कट एकदम क्लियर आपको रिप्लाई कर रहे हैं कि हमारा ये टारगेट था, हमने इतना अचीव कर लिया है और आगे हम ऐसा देखते हैं। तो इसका मतलब है कंपनी के प्रमोटर्स या फिर ऑफिसर्स जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका मोटिव एकदम क्लियर है और वो इस कंपनी को आगे चलाना चाहते हैं। मीन्स ये एक अच्छा साइन है। और अगर प्रमोटर अपने स्टेक्स को रिड्यूस करते जा रहे हैं तो मींस ये एक रेड फ्लैग है। उसके बाद आपको अच्छे से मैनेजमेंट एनालिसिस करना है और कंपनी के मैनेजमेंट को जानना है कि कंपनी के मैनेजमेंट कैसा है, क्या कंपनी का मैनेजमेंट पास्ट में ऐसे रिटर्न दे पाया है, या कंपनी के मैनेजमेंट को इतना एक्सपीरियंस है कि वो आगे वर्क कर पाए। आपको हमेशा बिजनेस को फॉलो करना है, ना कि स्टॉक प्राइस को। अगर आप स्टॉक प्राइस को फॉलो करेंगे तो आप एक इन्वेस्टर की तरह नहीं बल्कि ट्रेडर की तरह सोचेंगे। तो आपको अपना बिजनेस प्लान को फॉलो करना है। स्टॉक प्राइस को फॉलो करने से आप ट्रेडर की तरफ जाएंगे, जबकि अगर आप बिजनेस को फॉलो करेंगे कि बिजनेस कैसा कर रहा है, बिजनेस आगे कैसा करेगा, या फिर बिजनेस के एरिया डेवलप करने के एरिया कहाँ कहाँ है, तो ही आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। आगे हम रूल नंबर 4 में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।